आज हम आपको हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता पृथ्वी राज कपूर से जुड़ी कुछ अनसुनी जानकारियाँ देते हैं। उनके बॉलीवुड में आने से कहानी से लेकर दर्दनाक अंत भी बताएंगे। बॉलीवुड में अगर पहले कोई बॉलीवुड में आया तो वो थे पृथ्वी राज कपूर। मुग़ल आज़म में वो अकबर बनकर हिंदी सिनेमा में अमर हो गए। वैसे पृथ्वी राज कपूर के परिवार का कभी भी बॉलीवुड से कोई दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं था। वो 3 नवंबर 1906 को पाकिस्तान के लायनपुर में जन्मे थे। ये इलाका अब फैसलाबाद कहलाता है। पिता बसवनाथ कपूर पुलिस में अधिकारी थे। दादा केशव कपूर तहसीलदार थे। मगर दादा और पिता से अलग बेटा एक एक्टर पैदा हुआ। जब पृथ्वी 3 साल के थे तभी उनकी मां की मौत हो गई थी। जब वो 8 साल के हुए तो स्कूली नाटकों में एक्टिंग करने लगे, पर पढ़ाई हमेशा ही जारी रही। पेशावर के कॉलेज से वो ग्रेजुएट हुए। एक्टिंग करने के लिए वो लाहौर आ गए, मगर किसी ने काम नहीं दिया। नाटक मंडली वालों को इतना पढ़ा लिखा एक्टर नहीं चाहिए था। इसी दौरान किसी ने कहा कि मुंबई जाओ, वहाँ काम मिलेगा तुम्हें। पृथ्वी राज कपूर ने भी कुछ पैसे उधार लिए और निकल पड़े मुंबई के लिए। यहाँ काम तो मिला, लेकिन बिना पैसे इंटीरियर मूवी कंपनी में बिना पगार के काम। मगर उनके भाग्य में तो हिंदी सिनेमा का शहंशाह बनना लिखा था। बिना आवाज़ के कुछ फिल्मों में रोल मिले, मगर पहचान नहीं बन सकी। फिर एक मूवी आई जिसने उनकी किस्मत बदल दी। नाम था आलम आका, और ये भारत की पहली बोलती मूवी थी। 24 साल की उम्र में पृथ्वी ने अलग अलग 8 किरदार निभाए, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, और अपना एक्टिंग का टैलेंट लोगों को दिखा दिया। इसके बाद लोग उनको नाम से पहचानने लग गए। फिर तो वो तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते गए। 1941 को एक मूवी में सिकंदर का ऐसा रोल किया कि लोग उनको ही सिकंदर समझने लगे। फिर 1960 में मुग़ल आज़म आई। अकबर बन के जब पृथ्वीराज कपूर ने एक्टिंग की तो हर कोई उनकी एक्टिंग का मुरीद हो गया। निजी जीवन की बात करें तो सिर्फ 17 साल में ही उनकी शादी कर दी गई थी। पत्नी का नाम था राम सहरी मेहरा। पृथ्वी राज कपूर के 3 बच्चे हुए। राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर ने भी हिंदी सिनेमा में खूब नाम कमाया। वैसे राज कपूर के बाद उनके 2 बेटे और हुए थे, जिनकी कम उम्र में ही मौत हो गई थी। पृथ्वी के बड़े बेटे राज कपूर तो इतने मशहूर हो गए कि एक दौर में पृथ्वी राज कपूर को उनके नाम से कम और राज कपूर के नाम से ज़्यादा लोग उन्हें जाना करते थे। इसी से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा है। 1951 में आई राज कपूर की मूवी आवारा देश विदेश में छा गई थी। कुछ समय बाद पृथ्वी को राज्यसभा का सांसद चुना गया था। वो एक दिन दिल्ली में संसद भवन में थे और अपने बेटे राज कपूर की मूवी देखने के लिए वेगल सिनेमा पहुंच गए। कुर्ते पैजामे में जब वो सिनेमा हॉल से बाहर निकल रहे थे तो किसी ने बोला, अरे देखो, ये तो आवारा का बाप है। इतना सुनते ही पृथ्वी को गुस्सा आ गया। वो पलट कर बोले, मैं आवारा का नहीं, सिर्फ राज कपूर का बाप हूँ। वैसे इससे पहले उनको मुंबई में किसी ने आवारा का बाप कहा था, और जिसने उनको ये बोला था पृथ्वी ने उनको थप्पड़ मार दिया था। दोस्तों, इतने महान अभिनेता का अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ। पृथ्वी को 60 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होने लगी। जब दिक्कतें बढ़ी तो खानदानी डॉक्टर ओपी कपूर ने टेस्ट करवाए। रिपोर्ट आई तो वो चौंक गए। पृथ्वी राज कपूर को कैंसर हो गया था। ओपी राज कपूर ने जब पृथ्वी राज कपूर को बताया कि उनको कैंसर है
तो पृथ्वी के चेहरे पे शिकन तक नहीं आई। पूछने लगे, मर जाऊंगा मैं? डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं। तो पृथ्वीराज कपूर ने कहा कि मेरी वजह से कोई भी प्रोड्यूसर नहीं मरना चाहिए। उस समय वो 17 फिल्में कर रहे थे। एक एक कर सारी फिल्में उन्होंने पूरी की। इसी दौरान उनकी पत्नी को भी कैंसर हो गया। दोनों का अंतिम समय बहुत ज़्यादा खराब रहा। कैंसर की वजह से आखिरी दिनों में पृथ्वीराज कपूर बहुत ज़्यादा कष्ट में जी रहे थे। फिर 19 मई 1972 को कैंसर की वजह से 65 साल की पृथ्वीराज कपूर की दर्दनाक मौत हो गई। कम ही लोगों को पता होगा कि उनकी मौत के 15 दिन के अंदर ही उनकी पत्नी भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।